हेलो गाइस, मेरा नाम राखी है और मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं एक वर्किंग मैरिड गर्ल हूँ। तो गाइस, मैं शादी से पहले भी जॉब करती थी, मैंने शादी के बाद भी जॉब करी है। तो आज मैं उसी के बारे में आपके साथ अपनी लाइफ का एक वर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो गाइस, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने एक बुटीक में ज्वाइन किया था। मतलब उनका बुटीक था और एक आउटलेट भी था और उनका आउटलेट छतरपुर में बेस्ड था। राइट, मैंने उनके आउटलेट पे एज अ फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव एंड कम सेल्स एडवाइजर के प्रोफाइल पे ज्वाइन किया था। तो हुआ कुछ यूँ, जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया, वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थी। मुझे नहीं पता था कि आगे जाके मेरे साथ कुछ ऐसे होने वाला है। तो हुआ कुछ यूँ, मेरा जो इन लॉज का घर था वो मेरी जॉब लोकेशन से बहुत दूर था। तो मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं क्विट कर देती हूँ जॉब से। तो मैंने 15 मार्च को वहाँ से छोड़ दिया था काम और मैंने उन्हें 1-on-1 बोल भी दिया था, इन्फॉर्म भी कर दिया था कि मैम मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं छोड़ रही हूँ। उन्होंने बोला ओके। तो मेरी सैलरी उस टाइम पे बनती थी उनके पास में 1.5 महीने की। तो उन्होंने मेरे को एक स्पेसिफिक डेट दे दी 20 मार्च की, आपकी सैलरी आपको 20 मार्च को कर दूंगी। मैंने बोला ओके, जबकि उन्होंने मुझे पहले टाइम दिया था सैलरी का 7 से 10 के बीच में। 10 तारीख के बाद में 10 तारीख तक उन्होंने मेरी सैलरी पे नहीं करी। तो मैंने 11 तारीख से उनसे बोलना स्टार्ट कर दिया, मैम मेरी सैलरी कर दो, मेरी पेमेंट कर दो, मेरी पेमेंट कर दो। वो टालती रही। फिर 15 तारीख को जाके मैंने खुद ही डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं करूँगी, मैं छोड़ देती हूँ। फिर उन्होंने मुझे 28 की डेट दे दी थी। मैंने फिर 28 को भी, उसके बीच भी मैंने उनको बिल्कुल रोक टोक नहीं की कि मैम सैलरी कब करोगे, सैलरी कब करोगे। उन्होंने मुझे एक डेट दी स्पेसिफिक। मैंने उस डेट के बाद, या मैंने उस डेट पे ही उनको मैसेज किया होगा, कॉल किया होगा कि सैलरी वैलरी करने के लिए। 20 तारीख के बाद भी उन्होंने मेरी सैलरी नहीं पे की। उसके बाद भी कंटिन्यूसली मैं उनको फॉलो अप करती रही, मेरी सैलरी कर दो, मेरी सैलरी कर दो, और वो मुझे टालती रही। हो जाएगा, पेशेंस रखो। मेरे को बहुत कुछ सुना भी देती थी, ठीक है, और हो जाएगा, कर दूंगी, मैं कहीं भाग नहीं रही हूँ आपकी सैलरी लेके, ये वो ऐसे ऐसे बोलती थी। और 1 महीने की पेमेंट करी 8 अप्रैल को जाके, ठीक है। आप खुद सोचो, 7 मार्च से बोलते बोलते उन्होंने मेरी फरवरी की पेमेंट करी है 8 अप्रैल को, ठीक है। उसमें भी मेरी सैलरी बचती थी 12-13 दिन की, और सैलरी बचती थी। वो 1 महीने की सैलरी पे करने के बाद में 8 अप्रैल को उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे अभी इतनी ही लिमिट थी पेमेंट करने की, बाकी की पेमेंट रिमेनिंग पेमेंट मैं आपको 12 बजे की, आज 12 बजे के बाद करूंगी, ठीक है। मैंने बोला ओके, नहीं की, ठीक है। अगले दिन भी मैंने उन्हें बोला, नहीं की। उसके बाद फिर मैं उसी पेमेंट के लिए फॉलो अप लेती रहती थी, पेमेंट कर दो, वही टालते रहना।